लगता है कहते हैं बंद कर लेता है दरवाजा। जैसे बारिश में जगह जगह जहाँ कूड़ा पड़ा हो वो कुकुर मुत्ता उनको गाता है, उसी तरह से नेता निकल जाते हैं। एक आदमी ऐसा है, आपका बेटा, आपका भाई 2006 में राजनीति में आया और 2006 के बाद लगातार जो लास्ट बुधवार होता है, लास्ट बुधवार से इतवार तक हम यहीं रहते हैं प्रयागराज। लास्ट बुधवार से इतवार तक प्रयागराज इसलिए रहते हैं कि किसी को कोई समस्या हो, हर 15 मिनट पे लाइव पड़ जाता। अभी कीड़गंज में है, अभी थोड़ी देर बाद चमेली बाई धर्मशाला पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर बाद विकास भवन डीएम कार्यालय पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर बाद मौसिमगंज पहुंच जाएंगे। इसी तरह से हर 15 मिनट के बाद हम कहाँ हैं वो दिखाई पड़ता रहता है। तो लास्ट में बुधवार से लेके इतवार तक यही रहते हैं, क्योंकि किसी को कोई काम पड़े तो हमें पकड़, हमें बता दे, हमें कह दे। इसी तरह से हर सोमवार को लखनऊ में रहते हैं कि कोई को कोई आफत विपत पड़ गई, फोन मिल नहीं रहा, कोई काम है तो वो सोमवार को आ जाए। अब पता चला आप 200-500 रुपए का टिकट करके, बस करके, ट्रेन करके गए और वहाँ मिलवे नहीं गए, तो आदमी गरियाता हुआ वापस आएगा, दे नेताजी मिले नहीं। हम ही एक ऐसे हैं जो नेता नहीं, बेटा की तरह हाफ शर्ट पहन के, हवाई चप्पल पहन के आपके बीच में रहते हैं। तो हर सोमवार को लखनऊ, लास्ट बुधवार से इतवार तक यहाँ। आज जितना गणेश उत्सव है हमारी विधानसभा दक्षिणी में, उस सब जगह हम जा रहे हैं। गणेश उत्सव में, गणेश उत्सव की जो पदाधिकारी हैं, जो कमेटी है, उन कमेटी के लोगों से, पदाधिकारियों से मिलने जा रहे हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी इस देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, अपना परिवार मानते हुए बैठ करके हर महीने आखिरी संडे को पूरे देश को परिवार मानते हुए आपने देखा। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा वो भी दिखाया, अरुणाचल कर्नाटक में क्या हो रहा वो भी दिखाया। उसको देख करके हमको सीख मिलती है कि हम भी कुछ अच्छा कर सके। इसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, उसी तरह से मैं भी आज कीड़गंज में बैठा हूँ, पिछली बार मुट्ठीगंज में बैठा था, उसके पहले महेवा में बैठा था, उसके पहले डांडी में बैठा था। इस तरह से हर महीने का लास्ट इतवार मैं इसी तरह बैठता हूँ कि लोगों के साथ बैठ करके उनकी समस्या भी सुनो, समस्या का समाधान करो। तो मैं अपने परिवार के साथ परिवार की तरह बैठा हूँ, बेटे और भाई की तरह बैठा हूँ और इस पूरे शहर दक्षिणी को अपना परिवार मानता हूँ। आप मेरी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ देखते हैं, आप मेरी फोटो माननीय गृह मंत्री जी के साथ देखते हैं, आप मेरी फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ देखते हैं, फेसबुक पर देखेंगे, रील में देखेंगे तो तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ मेरी फोटो है। वहाँ तो मैं बढ़िया जैकेट और बेल्ट लगा के बड़ा सूट बूट के साथ बैठता हूँ, लेकिन आपके बीच में जब आना होता है तो सोचता हूँ कि जैसे घरे की तरह लगी, नेता न लगी, बेटा लगे, उस तरह से आपके बीच में चाहिए। लोग कहते हैं कि नंदी भैया अपनी गरीबी की बात मत बताया करो, अपनी परेशानी की बात मत बताया करो और इस तरह ना रहा करो, थोड़ा सूट बूट से रहा करो, ज्यादा मिलवो लोगों से तो वैल्यू कम हो जाए। लोग बताते हैं, लोग कहते हैं कि ज्यादा लोगों से मिलोगे, ज्यादा बहुत पब्लिक में घूमोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं पहला चुनाव लड़ा, जयश्री जी, आदरणीय जयश्री जी, राम सिंह जी, प्रणव विजय जी, सब बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, आभा जी, सुमन जी, सब लोग, सब बड़े नेता हैं यहाँ पर, सब लोग देखे हैं कितने बड़े बड़े लोग थे हम जब चुनाव लड़ रहे। मेरी कोई राजनीतिक है, मैं काका अंधा ABCD नहीं जानता और आप लोगों ने सबकी जमानत जब्त कराते हुए मुझे भारी बहुमत से विजयी करके 34,846 मत मिला और मैं जीत गया।
दूसरा चुनाव लड़ा 43,000, मतलब 25% वोट और ज्यादा। 2012 में 43,000 वोट मिला, 25% वोट ज्यादा। भाभी को चुनाव लड़ाए मेयर का, और चुनाव चिन्ह सुराही। 80 वार्ड है इलाहाबाद में, प्रयागराज में 80 वार्ड, उस समय इलाहाबाद नाम था। 80 में 80 वार्ड जीत गए, एक भी वार्ड नहीं हारे। इसका मतलब कि जो कहते हैं कि कम मिलो, ज्यादा मिलने का नतीजा है, कोई कहीं बिटवा है, कोई कहीं बहू है, कोई कहीं भतीजी है, कोई कहीं बिटिया है, और सब लोग लग गए। इसी वजह से 80 में से 80 जीत गए। दोबारा मेयर का चुनाव हुआ, दोबारा मेयर हुआ। और जब मैं तीसरी बार चुनाव लड़ा तो 93,000, और चौथी बार चुनाव लड़ा तो 98,000 वोट, 98,000। तो लगातार वोट का बढ़ना, लगातार वोट बढ़ता जाना, ये इस बात को दर्शाता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझे बहुत चाहते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना, मेरे ये सामने बैठे साथी मुझसे जो मांगे मुझे ऐसी शक्ति और ताकत देना कि मैं दोनों हाथ से लुटा करके इनको देने का काम करूं, कभी कोई निराश ना हो, इनकी जो भी आशा है वो आशा मैं पूरी कर सकूं। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। आपके सुख दुख में हमेशा हर वक्त आप देखते हैं कि कभी भाभी अभिलाषा जी मेयर निकलता है मुझसे। अब बहनों पता नहीं कितने लोग मेयर नहीं के जाना, हम सभी लोग जान रहे हैं। तो अभिलाषा जी मेयर साहब हमारे मुंह से निकलता है, अभिलाषा जी कहीं कहीं कोई कार्यकर्ता कोई कार्यक्रम में बुला लिया, ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन हो तो, नाई की दुकान का उद्घाटन हो तो, बहुत बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन हो तो। हम पेप्सी की फैक्ट्री यहाँ बन रही है, 1200 करोड़ रुपया लगा, 1200 करोड़। बिस्लरी की फैक्ट्री लग रही 600 करोड़ रुपया लगा। अशोक लीलैंड की फैक्ट्री लगने वाली है, 10,000 करोड़ लगेगा। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, अभी सीमेंट का देख लो कि श्री सीमेंट का उद्घाटन करके आए, एनटीपीसी का उद्घाटन हम और माननीय मुख्यमंत्री जी करके आए। तो मैं ये कहता हूँ, मैं होऊंगा दूसरे के लिए नेता, लेकिन आपके लिए बेटा, आपके लिए भाई, आपके परिवार का सदस्य हूँ, और सदा सदस्य बन करके आपके भाई की तरह, आपके परिवार के सदस्य की तरह आपके सुख दुख में हमेशा शामिल था, शामिल हूँ और शामिल रहूंगा। इस बात का आपको भरोसा और विश्वास भी उन्हीं था जो चुनाव के समय निकलते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, कानूनी से बच्चे झांकते हैं, तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। और जब हम निकलते हैं और बच्चे या कोई जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लगाया, बिटिया देख करके झांक के गई, अंदर मम्मी को बुला के लाई, नीचे है अंकल चलो, मम्मी बुला रही, घर पे बैठना है, चाय पीने तब चाहिए, पानी पी ले थे। एक घर से निकले तो दूसरा घर भी खुला है, और तीसरा घर भी खुला है, और चौथा घर भी खुला है, और पूरा मोहल्ला चाहता है कि मेरे यहाँ बैठे, मेरे यहाँ रुके मिला। तो जो ये प्यार आपने मुझे दिया है, जो आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं आपकी सड़क बनाऊं, मैं आपकी नाली बनाऊं, मैं आपकी गली बनाऊं, मैं आपका कोई एक विधवा बहन की मदद करना, तो उस विधवा को दिलवा दूं। उस विधवा को 30,000 रुपये मिलता है साल भर के पहले, अगर डेथ होने से साल भर के अंदर अप्लाई कर देते तो 30,000 रुपये मिलता है, वो दिलवा दूं। या किसी तरह से कोई पैसे दिलवा दूं, तो मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करता है। एहसान आपका हमारे ऊपर है कि आपने लायक बनाया, आपके वोट की ताकत है कि हमें आपकी लायक बनाया। आपके